चलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। ऐसे देखो हम बात करें तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया के पास ओवरऑल हम देखिए कि भाई कितना स्टॉक है फ्यूल का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई 60 डेज तक चले उतना स्टॉक है हमारे पास ओवरऑल हम देखिए तो कि भाई जो फ्यूल शॉर्टेज की जो हम बात करें कि जो अफवाह चल रही है तो ये गलत है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। फिर हम बात करें कि भाई जो फर्टिलाइज़र के जो प्राइस है वो ओवरऑल हम देखें तो वो बढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि भाई जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस है वो अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो रॉ मटेरियल है, राइट, तो उसकी सप्लाई है वो कम आ रही है, राइट। क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि भाई जो LNG आता है तो उसी से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो फर्टिलाइज़र बनता है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई रॉ मटेरियल के जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो फर्टिलाइज़र के जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। और ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है तो उसके अंदर ओवरऑल हम देखें 10 से 15% तक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है क्रिसिल का, ऐसा कहना है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई जो फर्टिलाइजर के जो दाम है वो भी बढ़ेंगे और फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसी की वजह से। सो फिर हम बात करें गेल लिमिटेड की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 49% स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है लिफिनिटी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में। सो फिर हम बात करें मेगालेनिक क्लाउड की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनको 2 करोड़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है सेंट्रल रेलवे से, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें L&T टेक्नोलॉजी सर्विस की। सो ओवरऑल देखे तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो बिजनेस था, राइट, देख पा रहे होंगे स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन का जो उनका जो बिजनेस था तो उन्होंने सोल्ड कर दिया है। किसको सोल्ड किया हो? तो देख पा रहे होंगे द MI पैराडिगम सॉल्यूशन को ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो सोल्ड किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 452 करोड़ रुपीज़ में ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो सोल्ड किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि द इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग के अंदर वो लोग जो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर ओवरऑल हम देखें तो अपना बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई उन्होंने अपना जो स्टेक है वो सोल्ड किया हुआ है, यानी कि अपनी जो बिजनेस है वो सोल्ड किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ICICI बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एक्सपेक्ट किया, यानी कि उन्होंने एज्यूम किया है कि भाई इंडिया की जो, राइट, जो कि भाई जो GDP ग्रोथ है, यानी कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कितनी रहेगी। तो देख पा रहे होंगे कि 6.9% तक रहेगी FY27 के लिए ओवरऑल हम देखें तो, यानी कि 2027 तक हम देखें तो इंडिया की जो GDP की जो ग्रोथ है वो देख पा रहे होंगे कि भाई 6.9% तक रहेगी, राइट। तो ये अच्छी बात है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें भारत डायनामिक्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने तेलंगाना में न्यू अपनी जो फैसिलिटी है वो डेवलप की हुई है। सो कंपनी अपना जो बिजनेस है, राइट, तो वो अच्छा खासा बढ़ा रही है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो वो अच्छी खासी बढ़ा रही है। अब फिर हम बात करें लेमन ट्री होटल की, सो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है 11 जून की जो प्रॉपर्टी है गुजरात में तो वो लॉन्च की हुई है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई कंपनी अपना जो होटल का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रही है। फिर हम बात करें कि भाई इंडिया के ओवरऑल हम देखें कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना रहेगा, राइट। मार्च में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 4.5% रहेगा, ऐसा मानना है ICICI बैंक का, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। कि भाई ओवरऑल हम देखें कि भाई फरवरी की बात करें तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितनी रही थी, तो देख पा रहे होंगे कि भाई 3.5% रही थी। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई अच्छी खासी इंक्रीज होने वाली है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई 2027 तक हम देखें, राइट, ये वाले ईयर की बात करें तो इंडिया की जो हम बात करें कि भाई जो रिटेल इन्फ्लेशन है तो वो 4.5% तक रहेगी, ऐसा ICICI बैंक का मानना है। फिर हम बात करें जियो की, तो भाई जियो का IPO आने वाला है। सो जियो का IPO है ओवरऑल हम देखें कि भी कब आएगा, तो जियो का IPO है वो फर्स्ट हाफ में आ जाएगा, यानी कि 2026 के फर्स्ट हाफ में ओवरऑल हम देखें तो जियो का IPO आ जाएगा। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये जो IPO है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो ये जो हम बात करें कि भाई जो प्रमोटर है, राइट, तो अपना स्टेक है वो बेचेंगे, राइट। फिर हम बात करें NHPC की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया हुआ है, देख पा रहे होंगे कि वो लोग 8,000 करोड़ रुपीज़ है वो डेप्ट के जरिए ओवरऑल हम देखें तो वो लोग उठाने वाले है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें एग्जिट
की तो देख पा रहे होंगे कि वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। जो एवी बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है वो बेंगलुरु में डालने वाले है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। 450 करोड़ रुपीज़ वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर हम बात करें टाटा पावर की तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है 180 किलोवाट का अल्ट्रा फास्ट EV चार्जर है, राइट। तो वो उन्होंने राइट इंस्टॉल किए हुए हैं, यानी कि कहाँ इंस्टॉल किए हुए हैं तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो मुंबई अहमदाबाद के जो हाईवे है तो उस पर राइट उन्होंने जो चार्जिंग राइट जो आती है EV के चार्जर तो उन्होंने ओवरऑल हम देखें तो इंस्टॉल किए हुए हैं, राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो टाटा पावर के लिए भी अच्छी बात है और टाटा मोटर के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि टाटा मोटर की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है EV की तो वो टाटा मोटर की ही होती है, यानी कि टाटा की EV ही सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये अच्छी बात है कि भाई जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो हाईवे पर लगा रहे हैं, यानी कि अच्छे खासे हम देखें तो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फिर हम बात करें कि भाई हमने ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे भाई 8000 टन पर एनम की जो ओवरऑल हम देखें जो राइट जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन आता है तो डेवलप करेंगे ओवरऑल हम 2026 तक हम देखें तो, राइट। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो राइट जो एनर्जी सेक्टर में हम जो ओवरऑल हम देखें कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और ओवरऑल हम देखें तो भाई गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे कि 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी हो जाएगी 2030 तक, राइट। सो फिर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हरियाणा की जो स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो है तो भाई उन्होंने केस फाइल किया हुआ है कि भाई जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो ऑफिशियल्स थे, राइट, तो उन पर अच्छा खासा केस है वो फाइल किया हुआ है, यानी कि FIR दर्ज की हुई है। किसके लिए FIR दर्ज की हुई है तो देख पा रहे होंगे कि भी जो पंचकुला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो उनकी FDs थी, राइट, कोटक महिंद्रा बैंक के देख पा रहे होंगे 150 करोड़ रुपीज़ की जो FDs थी तो उससे रिलेटेड उन्होंने ओवरऑल हम देखे तो FIR फाइल की हुई है कि भाई ये जो FDs थी तो उन पर ओवरऑल हम देखें तो उससे छेड़छाड़ी की हुई है, राइट, अलग तरीके से, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो ऑफिशियल्स थे तो उन पर FIR हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट, कि भाई जो FDs थी तो उससे छेड़छाड़ी की गई है, राइट। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो राइट FIR की गई है। करें ब्रिगेड एंटरप्राइज की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनका जो रेवेन्यू है, राइट, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो बेंगलुरु में जो न्यू हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट डाला हुआ है तो उससे कितना जनरेट होगा रेवेन्यू, देख पा रहे होंगे 1100 करोड़ रुपीज़ का उनका रेवेन्यू जनरेट होगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें सुला वाइन यार्ड की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग एक्वायर करने वाले हैं चंदन नासिक वाइनरी को, आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट, कि कंपनी अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा रही है। बात करें फेडरल बैंक की तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने अलॉट किया हुआ है 25,900 टन इक्विटी शेयर से ESOP के लिए उन्होंने ओवरऑल हम देखें तो अलॉट किए हुए है। फिर हम बात करें फिनो पेमेंट बैंक की तो ओवरऑल हम देखें तो भाई उसके शेयर में ओवरऑल हम देखें राइट कल के दिन तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। उसका रीज़न क्या है तो उसका रीज़न ये कि भाई उन्होंने Q4 में ओवरऑल हम देखें तो अच्छे खासे लोन से वो बांटे हुए हैं, देख पा रहे होंगे कि भाई देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 540 करोड़ के लोन से वो बांटे हुए हैं, यानी कि 540 करोड़ रुपए के लोन से वो बांटे हुए हैं Q4 में हम देखें तो, राइट। और पिछले 3 क्वार्टर से हम कंपैरिजन करने जाए तो देख पा रहे होंगे कि भाई 700 करोड़ के हैं, राइट, पिछले 3 क्वार्टर के हम देखें तो लोन्स। सो ओवरऑल हम देखें तो ये वाले क्वार्टर में कंपनी ने 90% जो अपना जो लोन से वो ओवरऑल हम देखें तो बांटा हुआ है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें फिनो पेमेंट बैंक के शेयर में ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है ओवरऑल हम देखें तो। और ओवरऑल हम देखें कि भाई 2026 का जो ईयर है, राइट, तो उसके अंदर कंपनी ने कितने लोन्स बांटे हुए हैं तो देख पा रहे होंगे भाई 1300 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने लोन से वो बांटे हुए है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें चोलामंडल इन्वेस्टमेंट की तो भाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे कालकोत्रु प्रोजेक्ट को, कि भाई वो लोग जो अपनी जो बिल्डिंग है, राइट, कॉरपोरेट की जो बिल्डिंग है वो बनाने के लिए ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने राइट ऑर्डर दिया हुआ है कालपत्रु प्रोजेक्ट को, राइट। देख पा रहे होंगे कितने करोड़ का ऑर्डर है तो देख पा रहे होंगे 540 करोड़ रुपीज़ का ओवरऑल हम देखें तो ये ऑर्डर दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें इन्फोसिस की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, राइट, US की जो फर्म थी ऑप्टिमम हेल्थ केयर तो उनका जो बिजनेस था, राइट, हेल्थ केयर का, तो उसको एक्वायर किया हुआ है। और जो कि भाई जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस था तो उसको भी ओवरऑल हम देखें तो एक्वायर किया हुआ है। तो जो हेल्थ केयर का जो बिजनेस है उसको कितने में एक्वायर किया हुआ है तो देख पा रहे होंगे कि $465 मिलियन में एक्वायर किया हुआ है। और इंश्योरेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे $95 मिलियन में उन्होंने
एक्वायर किया हुआ है। फिर हम बात करें HFCL की, तो भाई वो लोग अपना जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल हम देखें तो भाई उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे हो कि 1570 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर ओवरऑल हम देखें तो मिला हुआ है कि कंपनी अपना जो डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट्स है, राइट, तो वो अच्छा खासा बढ़ा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें पॉलीप्लेक्स की, तो भाई उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, देख पा रहे हो कि 51% जो स्टेक है टेक्नोवा में, तो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है 62 करोड़ रुपीज़ में, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रेलटेक की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे 29 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो मिला हुआ है SDVN के लिए, राइट, कि भी मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ओवरऑल हम देखें तो ये ऑर्डर मिला हुआ है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।